हरतालिका व्रत की कथा। भाद्र मास में पड़ने वाली भाद्र मास तृतीया को पड़ने वाली हरतालिका व्रत की पूजन में सामग्री लगने वाले को हम देखेंगे। हरतालिका तीज व्रत पूजन में लगने वाली सामग्रियाँ इस प्रकार से हैं। आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए। हरतालिका तीज पूजन सामग्री। हरतालिका तीज के दिन माँ पार्वती भगवान शिव और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के दौरान पूजा सामग्री का विशेष ध्यान रखें। ये सारी सामग्रियाँ आप थाली में जमा कर लें। पूजा सामग्री की लिस्ट ये इस प्रकार से बनाइए आप। फल फूल, अब फल में आपको जो भी फल चढ़ाने हो, फूल सभी प्रकार के हों तो सही रहेंगे। 5 प्रकार के पत्ते होना, 5 वृक्षों के, कपूर, घी, दीपक, मिठाई, सुपारी, पान, बतासा, घी, कुमकुम, पूजा कलश, सूखा नारियल, समी का पत्ता, धतूरा, शहद, गुलाल, पंचामृत, कलावा, इत्र, चंदन, मंजरी, अक्षत यानी चावल, गंगा जल, धूवा, जनेऊ, बीलपत्री, वस्त्र, केले का पत्ता। और भी इसमें आपके पास जो भी सामग्री आप और भी रखना चाहते हैं इसके अलावा आप इसमें रख सकते हैं। आप भस्म भी रख सकते हैं। बेलपत्र का जो बेलपत्र हम सुखा के और जो उसका जो गूदा निकाल के रखते हैं उसको सुखा लेते हैं, वो हवन में काम में आता है। जब आप हवन करेंगे तो उसमें काम आ जाएगा। और हवन के लिए भी आप थोड़ी सी वो बना के रख लीजिए, जौ, तिल, चावल और घी, शक्कर वगैरह ये डाल के आप बना के रख लीजिए। उसी में ये जो मैंने आपको बताया जो बीला फल होता है उसको सुखा के, उसका गूदा जो होता है उसको सुखा के रख लेते हैं। उससे भी अगर हम हवन करते हैं उसको सामग्री में मिला के तो हमको बहुत अच्छा फल मिलता है। भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं। अब पूजन विधि देखेंगे हम। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करती हैं। सभी देवी देवताओं को धूप दीप दिखाते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करते हैं। हरतालिका तीज व्रत का कथा का पाठ करते हैं और सभी देवी देवताओं की आरती उतारते हैं। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं और अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। जब हम पूजन करते हैं तो 4 पहर की पूजन होती है। जो मैं आपको इसमें जो हरतालिका तीज अभी आने वाली है 26 अगस्त को, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। इस साल हरतालिका तीज व्रत मंगलवार 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। और प्रातःकाल हरतालिका जो पूजा मुहूर्त जो है, पहली पूजा अगर आपको करना है तो 5:56 AM से 8:31 AM तक। अवधि 2 घंटे 35 मिनट की रहेगी। सुबह से आप ये कर सकते हैं। और भी अपन जो ब्राह्मण पंडित को जिनको भी आप बुलाते हैं, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से आप किस शहर में बुला रहे हैं वहाँ का समय भी अलग अलग होता है। तो आप जो जिन पंडित को बुलाते हैं, जिनसे पूजन करवाते हैं, उनसे आप अपना समय पूछ लीजिए पूजन का, कब महिलाएं एकत्रित होंगी, कब पंडित जी आके पूजन करवाएंगे। वैसे 4 पहर की ये पूजन होती है। चारों पहर में पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद सभी जो सुहागन स्त्रियां हैं अखंड सौभाग्य के लिए, और जो कन्याएं जो व्रत करती हैं अच्छे पति की कामना के लिए कि उनका विवाह हो तो उन्हें अच्छा पति उनको प्राप्त हो, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, इसलिए इस व्रत को किया जाता है। अब इस व्रत को कई महिलाएं निर्जला भी रखती हैं, जैसा आप शुरू में, वैसे इसमें जो पोथी में है वो निर्जला व्रत का विधान है। और कन्याएं भी निर्जला व्रत रहती हैं। सबके अपने अपने अलग अलग व्रत करने के तरीके रहते हैं। तो आप भी अपने जो भी आप जिस तरीके से करना चाहती हैं निर्जला व्रत करते हैं। और जब मान लीजिए अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप, कई महिलाएं 5 साल इस व्रत को करके फिर उद्यापन कर देती हैं। उद्यापन करने के बाद उनकी जैसे दवाइयाँ चलती हैं तो वो दूध से दवाइयाँ ले लेती हैं, या पूजन के बाद चाय ले लेती हैं, या फल ले लेती हैं। मेरा ये सोचना है कि अगर ऐसी स्थिति आती है दूध और फल ले लें, लेकिन भोजन नहीं करना चाहिए। हमको भोजन नहीं करना चाहिए। आप इस प्रकार से आप कर लें। और आगे जो भी श्रद्धा, भगवान ऐसा नहीं कहते हैं भक्तों को परेशान करके भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आपको परेशानी है और उसके बाद आप व्रत करें। अगर आप पूरा
पूरा अगर आप पूजन भी करती है चारों पहर की, कई लोग जगते हैं, कई लोग भजन करते हैं महिलाएं, तो भजन करने का भी उन्हें फल प्राप्त होता है, पूर्ण रात्रि को जगने का फल भी प्राप्त होता है। ये भी इस तरह के भी ये सब व्रत होते हैं। कई लोग कई कई जो होते हैं सेवक, वो इस तरह की जो महिलाएं होती हैं व्रत करने वाली, उनकी सेवाएं कर देते हैं। महिलाओं में जो मंदिरों में जाते हैं तो बिछा देते हैं, उनकी महिलाओं का जो व्रत कर रही हैं उनका ध्यान रखते हैं, ये भी उन्हें एक पूजा का फल मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी, शिव पार्वती जी परिवार के जिनको भी इस हरताली तीज पे जिनको भी आशीम कृपा प्राप्त करना है, वो इस तरह के कोई भी नवीन प्रकार से सेवा कर सकते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो अभी अपन ने पूजा की सामग्री देखी, पूजन विधि देखी। इस प्रकार से सभी महिलाएं अब व्रत रखें और निश्चिंत होकर रखें। इसमें किसी प्रकार से आप परेशान नहीं हो, किसी प्रकार से टेंशन नहीं लो, है ना। और ईश्वर सभी की रक्षा करते हैं। आप सभी की मनोरथ पूर्ण हो, सभी अखंड सौभाग्यवती हों, और जो भी कन्याएं जो व्रत कर रही हैं पहले से, अच्छे उन्हें वर प्राप्त हों, अच्छे घर के परिवार के लोग अच्छे मिले उन्हें, और आप भी अच्छी रहें। ऐसा आप सभी का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी हो। हरताली व्रत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।